हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो ग्रुप डी की क्लास रहने वाली है वो आपकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की है, यानी हम कह सकते हैं विभाज्यता के नियम। यानी विभाज्यता के नियम से रिलेटेड अगर आपके आरआरबी ग्रुप डी में कोई भी सवाल आएगा वो आपका इससे बाहर नहीं आने वाला। एकदम बेसिक से मैं यहाँ आपको सिखाने वाला हूँ। मैथ्स का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके आया हूँ। रफ्तार प्रैक्टिस है मेरे भाई, और क्लास नंबर 3 है। और इससे पहले अगर आपने क्लास नंबर 1 और ये 2 नहीं देखी, जाके उनको देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास है मेरे भाई। उसमें सभी मैंने प्रश्न पीवाईक्यू लिए हैं, जैसा कि इसमें लिए हैं। ठीक है। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम करने वाले हैं विभाज्यता के नियम, जिसका नाम है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। एकदम कॉन्सेप्ट की सहायता से, ट्रिक की सहायता से हम इनको करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है? बताइएगा। 4 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? जिसके अंतिम 2 अंक में भाग जाए। 8 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? जिसके अंतिम 3 अंक में भाग जाए। तो देखो, जो संख्या में 8 से भाग जाएगा वो 4 से तो डेफिनेटली ही जाएगा। तो आप पहले 4 से चेक कर लो। तो 4 से देखो 82 में भाग नहीं जाएगा, 42 में भाग नहीं जाएगा, 42 में भाग नहीं जाएगा। तो आपका एक ही संख्या होगी, वो है आपकी ऑप्शन सी। क्योंकि 4 से भाग जा रहा है तो देखो इसमें 8 से भी देखो भाग जा रहा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जिसमें 2, 3, 5 से क्या होगी? विभाज्य होगी, बताइएगा। यानी 2 से भी होगी, 3 से भी होगी, 5 से भी होगी। 2 का नियम क्या होता है भाई? 2 का नियम क्या होता है? जिसका अंतिम अंक क्या हो? 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। ठीक है। 4 का नियम मैंने आपको बता दिया है, अंतिम 2 अंक में भाग जाना चाहिए। 3 का क्या होता है? अंकों को जोड़कर उसमें 3 से भाग आपका जाना चाहिए। वहीं बात करते हैं 5 के नियम की, तो 5 का नियम आपका यहाँ क्या होगा? जिसका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। ठीक है। तो देखो इसमें भाग नहीं जाएगा, पहली बात तो ये। क्यों? क्योंकि अंतिम अंक क्या है आपका? देखो अंतिम अंक क्या है? देखो यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 5 होना चाहिए। ठीक है। अगर हम इसको 5 लेके चलते हैं, लेकिन इसमें क्या है? 5 से भाग जाएगा लेकिन 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ 2 भी बोला है। तो आपका ऑप्शन बी वाला भी कट गया। अब आप इनको चेक कर लो। इनको कैसे चेक करेंगे? देखो 3 से भाग जाना चाहिए, अंकों को जोड़ो। देखो कितने हो रहे हैं? 3 और 1 आपके 4 हो रहे हैं। 4 और 5 9। 9 में क्या है? 3 से भाग जाएगा, आप बोलोगे जाएगा। इनको जब आप चेक करोगे ये आपके 8 हो रहे हैं। 8 में क्या है? 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एकदम बेसिक से मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट भी आपका यही है, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। देखिएगा यहाँ आपसे बोला है कि क्या अंक के की जगह पर होना चाहिए ताकि ये जो संख्या लिखी है वो 9 से क्या हो जाए? पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। कभी भी आपका 9 से विभाज्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको करना क्या है कि अंकों को जोड़ करके बस उसमें 9 से भाग चला जाए। तो ये तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया। ट्रिक क्या है देखिएगा, हमको जोड़ना भी नहीं है, डायरेक्ट काटो। देखो 4 और 5 9 होता है, 6 और 3 9 होता है, भाग चला जाएगा। अब 1 और 1 के और 0 का कोई मतलब नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या रखूँ जिससे 9 से भाग चला जाए? आप बोलोगे सर 8 रख दो, क्योंकि 8 और 1 9, तो आपकी के की जगह पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये क्या है? ये ट्रिक है आपकी। ठीक है। कभी आप जोड़ना नहीं, आप डायरेक्ट करना। यहाँ आपसे बोला गया है यदि ये एक संख्या दी गई है, अभाज्य संख्या 11 से क्या है? विभाज्य है, तो y का एक अंक क्या होगा? यानी y की जगह पे इकाई का अंक आएगा, मतलब एक अंक आएगा, उसका आपको बताना है कि कौन सा अंक आएगा। तो 11 से का रूल क्या होता है? देखिएगा, विषम स्थान वाले अंकों का योग और सम स्थान वाले अंकों का योग, दोनों को आप माइनस कर दो तो यहाँ तो 0 आना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। यानी आप कहोगे विषम विषम स्थान वाले अंक, वाले अंक मैं एकदम बेसिक से लिख दे रहा हूं, वाले अंक। ठीक है। ये आपके हो जाएंगे माइनस क्या होगा? सम स्थान वाले अंक, सम स्थान वाले अंक। ये इनका जो माइनस होगा वो क्या आना चाहिए? या तो 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। बस वो संख्या क्या होगी आपकी? 11 से डिविजिबल होगी। आप चेक कर लीजिए, और जब आप इसको चेक यहाँ करोगे तो देखिएगा कैसे करेंगे। देखो पहले आप विषम ले लो, कितने होंगे? ये 7 हो गए, 7 और 7 14, और 14 में जब आप 8 को जोड़ोगे तो आपके 22 यहाँ हो जाएंगे। ठीक है भाई, 22 हो गए। अब समस्थान वाले ले लो। समस्थान वाले क्या है? 8 प्लस वाई, और 8 प्लस वाई 9 प्लस वाई, कितने हो गए? ये 9 प्लस वाई आपके हो गए। यहाँ आपको करना क्या है? माइनस। ये आपको क्या है? 0 के बराबर रख दो या 11 के बराबर रख दो, लेकिन ये बड़ी संख्या है तो आप क्या करो? 11 रख दो। जब आप ये उधर चला जाएगा, ये आपका 22 उधर जाएगा, तो माइनस के 11 ही तो बचेंगे। तो माइनस के 9 माइनस के 22 और ये माइनस का 11, ये उधर जाके जुड़ जाएगा, यानी माइनस वाई
और ये माइनस का 11 प्लस का 9, यानी माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो आपका 2 आपका ऑप्शन में दिया है। अगर आप इस तरीके से भी नहीं करना चाहते तो आपको करना क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। आप 0 भी रख लो, यहाँ आप क्या रखोगे जिससे ये कट हो जाए, आप देखो 0 रखोगे तो आप क्या रखोगे, 2 रख लो, 2 को जोड़ेंगे इसमें तो कितना 11 होगा, 11 में 22 में से जब आपका 11 घटेगा तो आपका 2 ही बचेगा, तो भी आपका आ जाएगा। यानी यहाँ आपका ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 11 से दोनों से विभाज्य है। लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, बताइएगा। तो 9 का रूल आप जानते हो, अंकों को जोड़ के उसमें 9 से भाग जाना चाहिए। तो आप चेक कर लो भाई, अंकों को जोड़ के उसमें 9 से भाग जाए, तो देखो लगभग सब में 9 से भाग जा रहा है। देखो इनको जोड़ोगे, देखो ये भी 9 से भाग जा रहा है, इसमें भी देखो 9 से आपका भाग जाएगा, ठीक है, इसमें भी 9 से भाग जा रहा है, लेकिन इसमें आपका 9 से भाग नहीं जा रहा है। 9 से भाग सब में जा रहा है, लेकिन अब आपको 11 से चेक करना है, तो 11 से चेक कर लो। 11 से जब चेक करेंगे तो देखो विषम अंकों को जोड़ो आप, कितने हो रहे हैं, देखो 9 हो रहे हैं। इनको जब जोड़ोगे ये भी 9 हो रहे हैं, घटाएंगे तो देखो 0 आ रहा है। तो आपका एक ही आपका ऑप्शन तुरंत आपको पता चल गया कि भाई देखो 0 आ रहा है, यही क्या होगा आपका 11 से डिविजिबल होगा। बाकी इनको भी आप चेक कर लो, देखो कितने होंगे, 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 और 9 11 आपके हो गए, इधर 11 हो गए। ये कितने हो गए आपके 8 और 9, 8 और 9 आपके 17, 17 और 8 आपके 25। ये तो बहुत ज़्यादा आपके हो गए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसको भी आप चेक कर लो। देखो 9 हो गए, 9 और 1 10 हो गए, ये आपके 10 आ गए। यहाँ ये कितने हो गए 10 और ये 7 17, देखो दोनों का अंतर माइनस का 7 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ देख बताइएगा, दी गई संख्या में कौन सी संख्या 45 से विभाजित है। तो 45 से विभाजित का मतलब क्या होगा, इसका फैक्टर कर लो, यानी ऐसी संख्या जिसमें 5 से भी भाग जाएगा और 9 से भी भाग जाएगा, वो संख्या क्या होगी 45 से डिविजिबल होगी। तो 5 का नियम क्या होता है, जिसका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, वो संख्या क्या होगी आपकी 5 से क्या होगी डिविजिबल होगी। देखो 5 तो सबसे है, तो सब में है तो 5 से भाग सब में जाएगा। अब 9 से आप चेक कर लो, और 9 से चेक कैसे चेक करते हैं कमेंट करके बता दो। 9 से कैसे चेक करते हैं भाई, जिसके में क्या हो, जिनके अंकों का योग में 9 से भाग चला जाए। देखो 5 और 4 9 होते हैं, भाग जाएगा। इनको जब जोड़ेंगे तो 6 होगा, भाग नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है। इनको जब जोड़ोगे देखो 3 और 6 9 हो गए, भाग चला गया। 1 और 2 3 हो गए, 3 और 5 8 होते हैं, भाग नहीं जाएगा। इनको देखो, इनको जोड़ो, ये 3 और 1 4 हो गए, 4 और 5 9 हो गए। इनको जोड़ेंगे 7 आपका हो गया, भाग नहीं जा रहा है। देखो इनमें भाग जाएगा, 3 और 5 8 और 1 9, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या होगा आपका 9 से भाग चला जाएगा। यहाँ बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से क्या है पूर्णतः विभाज्य है। तो 44 से विभाज्य का मतलब क्या है, जिसमें 4 से भाग जाएगा और जिसमें 11 से भाग जाएगा। 4 का रूल क्या होता है, अंतिम 2 अंक में आपका भाग जाना चाहिए। 11 का नियम क्या होता है, विषम स्थान वाले अंकों का योग और सम स्थान वाले अंकों का योग, दोनों को जब आप घटाओगे तो आपका 11 आ जाए या 0 आपका आ जाए। तो 4 का नियम क्या होता है, देखो 4 का भाग देखो 44 में भी जाएगा, 92 में भी जाएगा और 32 में भी जाएगा, 48 में, तो 4 तो सब में जाएगा। बस आप 11 से आप इसको आप चेक कर लो। तो ऑप्शन से शुरू करते हैं, देखिएगा पहले आपको कितना दिया हुआ है, देखो 1 और 5 कितने 6 हो गए, 6 और 3 9, ये आपका 9 आ गया। और जब आप इनको यहाँ जोड़ोगे तो देखो ये भी आपका 9 हो रहा है। तो देखो पहला ही आपका पता चल गया 9 आपका हो रहा है, क्यों, क्योंकि इनको देखो विषम स्थान वाले अंकों का योग और सम स्थान वाले अंकों का योग को जब हम घटा रहे हैं तो आपका 0 आ रहा है, और 0 या 11 का कोई टेबल ही आना चाहिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट आपका हो जाएगा। यहाँ बताइएगा, यदि 7 अंकों की संख्या ये आपको दी हुई है और ये 44 से विभाज्य है, तो के की जगह पे क्या आएगा, कमेंट करके बता दो क्या आएगा भाई। तो भाई के की जगह पे क्या आएगा, तो ये क्या है 44 से विभाज्य है, 44 से विभाज्य है। तो 44 का मतलब क्या होता है, जिसमें 4 से भाग जाएगा और 11 से भाग जाए। और यहाँ पर के की जगह पे क्या आना चाहिए, अगर यहाँ पर ऐसा अंक आपको रखना है जिसमें 4 से भाग जाए, क्यों, क्योंकि 4 का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक में आपका भाग जाना चाहिए। तो आप पहले इस संख्या को आप यहाँ रखो, यहाँ आपकी कितनी है, आपकी देखो 42 है, 97 है, ठीक है, 1 है, के है और ये 2 है। अब ये जो के है इसको आप में टारगेट करना है, क्या करना है, टारगेट करना है। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ 0 रखूँगा भाग नहीं जाएगा, ठीक है, 1 रखूँगा भाग जाएगा, 2 रखूँगा भाग नहीं जाएगा, 3 रखूँगा भाग जाएगा, 4 रखूँगा भाग नहीं जाएगा, 5 रखूँगा भाग जाएगा जाएगा, 6 रखूँगा भाग नहीं जाएगा, 7 रखूँगा भाग जाएगा, 8 रखूँगा भाग नहीं जाएगा और 9 रखूँगा तो भाग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि के की जगह पे आपको जो भी आप वैल्यू रखोगे, वो सब विषम रखोगे। देखो 1 रखोगे तो भी भाग जाएगा, 3 रखोगे तो भी भाग जाएगा, 5 रखोगे तो भी भाग जाएगा, 7 रखोगे तो भी भाग जाएगा और 9 रखोगे तो भी भाग जाएगा। यानी इन्हीं में से आपको एक वैल्यू रखनी है के की जगह पे,
ठीक है। अब वो वैल्यू कौन सी होगी वो आपको यहाँ पता आपको लगाना है। अब कैसे पता लगाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या है 4 को काट देना है। क्यों? क्योंकि 4 क्या है आपका सम है। जबकि रखा क्या जाएगा यहाँ पर विषम रखा जाएगा। और दूसरी बात एक हम रख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये आपका एक क्या है ऑप्शन में ही नहीं है। तो एक आप यहाँ से काट दो, एक को रखना नहीं है। और दूसरी बात 3 5 7 और देखो 3 भी है 5 भी है 7 भी है, 9 हम रख नहीं सकते। क्यों? 9 क्या है आपके ऑप्शन में ही नहीं है। अब ये 3 आपको अंक बस रख के चेक करने हैं। तो सबसे पहले बड़ा वाला रख के देख लो। अगर आप यहाँ 7 रखते हो तो अब आप इन्हें चेक करिएगा। चेक करेंगे देखिएगा कैसे करेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, इनको चेक करो। ये आपके कितने हो जाएँगे? 13 हो जाएँगे। 4 और 9 13, 13 और 1 14 और 14 में जब आप 2 को जोड़ेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। अब विषम वाले सम वाले स्थान को जोड़ो। ये आपके कितने हो गए? 9 हो गए और 9 में जब 7 आप जोड़ोगे, 9 7 आपके 16 आपके होते हैं। तो देखो ये कट के क्या हो रहा है? 0 आपका आ रहा है। तो क्या आ जाएगा? के की जगह पे आप जैसे ही 7 रखोगे, तुरंत आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? भाई 16 से विभाज्य का मतलब क्या होता है? क्योंकि 16 ही क्या होता है? 2 की पावर 4 होता है। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? जिसके 16 का नियम क्या होता है? जिसके अंतिम अंतिम 4 अंक में भाग जाए। 4 अंक में भाग जाए। वही क्या होगी आपकी 16 से विभाज्य होगी। तो 4 अंक में देखो भाग देके देख लो। तो देखो यहाँ से जब आप चेक करोगे तो देखो 16 में देखो 16 पंजे 80, 16 कम 16 भाग जा रहा है। लेकिन हमें चाहिए नेगेटिव जिसमें भाग नहीं जाए। ठीक है, इसमें चेक करो 16 तीय आपके 48 आपके होते हैं। 16 तीय आपके 48 होते हैं, वरना आप वैसे भी चेक कर लो। अंतिम क्या है 4 अंक में भाग आपका जाना चाहिए। अंतिम 4 अंक में भाग जाए। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे बताइएगा? देखो, यहाँ पर देखो अंतिम 4 अंक में भाग जाके देख लो बस, बाकी कोई मतलब नहीं। अंतिम 4 ये 16 तिया आपके 48 हो जाएँगे, 48 3 बचेगा, 16 दूनी 32 4 बचेगा, इसमें भी भाग जा रहा है। इसमें भाग देंगे 16 कम 16, 16 कम 16, 16 कम 16, 16 कम 16, इसमें भी भाग जा रहा है। तो भैया एक ही संख्या होगी, इसमें क्या है भाग नहीं जाएगा 16 का। क्यों? क्योंकि हमें क्या है यहाँ से नेगेटिव ही निकालना था। यहाँ बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11, 13 से विभाज्य है? देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये तीनों संख्या क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। यानी जो 7 है आपकी, 11 है और जो 13 है, ये क्या है? तीनों संख्या अभाज्य संख्या हैं। और अभाज्य संख्या में क्या करेंगे? अगर आपसे किसी से भी विभाज्य होगी वो इनके मल्टीपल से ही होगी। तो जब आप इनका मल्टीपल कर दोगे तो आपका 1001 आ जाएगा। 1001 ऐसी संख्या है जो क्या है इन तीनों से क्या है विभाज्य होगी। तो आप चेक करके देख लो। देखो 1003 बचेंगे भाग नहीं जाएगा, 4 बचेंगे भाग नहीं जाएगा, 2 बचेंगे भाग नहीं। इसमें देखो भाग दो तुरंत जाएगा। इसमें जब आप भाग दोगे तो एक बार जाएगा, एक बचेगा तो आपका 1001 हो जाएगा, फिर भी भाग चला जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बताइएगा नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या 1 से 10 तक जो संख्या होती है उनसे अगर आपस में क्या है सम्मिलित किया जाए तो प्राकृतिक संख्या क्या है? इनमें से कौन सी संख्या है जो विभाज्य होगी? कहने का मतलब है 1 से लेकर के 1 हुआ, 2 हुआ, डॉट 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 10 तक ऐसी ये संख्याएं हैं और इन संख्याओं से इनमें से बताना है कि कौन सा क्या है आपका विभाज्य होगा। देखो 1 का भाग सब में जाएगा, 2 का भाग भी देखो 2 का भाग भी सब में जाएगा, 3 का भाग चेक करते हैं तो देखो 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 4 का भी जाएगा इसमें, 5 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बताइएगा 2 या 5 से विभाज्य 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएँ हैं बताइएगा? यानी ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जिनमें 2 से भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा? तो सबसे पहले आप देखो 3 अंकों की संख्या देखो। भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999 होती है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन-सी होती है? आपकी 99 होती है। ये मैंने क्यों लिए? ये इसलिए लिए क्योंकि इसके बाद में क्या 3 अंक स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनका जब भाग देंगे तो टोटल मेरी संख्या आ जाएँगी, कितनी आ जाएँगी? 900 आ जाएँगी। यानी मेरे पास 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होती हैं? 900 होती हैं। ठीक है? अब मुझे चेक करना है कि भैया 2 से जब आप चेक करोगे कि भैया 2 से कितनी संख्या विभाज्य होंगी, तो 2 का आप इसमें भाग दे दो, कितनी आ जाएँगी? 450, आधा कर दो। अब 5 से जब 5 की कितनी होंगी, जिनमें क्या होगा 5 से विभाज्य होंगी, तो आप इसी में 5 से भाग दे लो, तो कितना आ जाएगा? 18 पंजे 90 यानी 180 आ गई। अब इन दोनों का मल्टीपल कर दो, 10 आ जाएगा। अब 10 से कितनी संख्या विभाज्य होंगी, वो आपके निकालनी है, क्योंकि इनका जो मल्टीपल से भी तो जाएँगे भाग, तो 10 से कितनी संख्या विभाज्य होंगी? 90 होंगी। तो आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है और इन जब दोनों को जब आप यहाँ जोड़ोगे, तो आपका 630 हो जाएगा और उसमें से ये 90 घटा देना है, तो आपका 540 आपका यहाँ आ जाएगा। जो दोनों से विभाज्य होंगी, यानी 2 से भी, 5 से भी यानी 10 से विभाज्य होंगी, उसे हम हमेशा घटाते हैं। 540 आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2022 में आया हुआ ये सवाल है।
यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यदि संख्या ये आपको संख्या दी है क्या है 9 से विभाज्य है तो 2x की जगह पे क्या आएगा? 9 से विभाज्य का रूल क्या होता है? अंकों को जोड़ के उसमें 9 से भाग आपका जाना चाहिए। तो देखो 9 में भाग जाएगा, 7 और 2 9 में भाग जाएगा। अब देखो ये कितने हो रहे हैं? 14 आपके हो रहे हैं। अब 14 में मैं ऐसा क्या जोड़ूँ जिसमें क्या हो जाए ये 9 से भाग चला जाए? तो भाई इसकी जगह पे आप क्या रख दो? 4 रख दो, जभी तो भाग जाएगा। देखो 14 और 4 आपके 18 हो जाएँगे और 18 के भी अंकों को जोड़ोगे तो 9 होगा, तभी तो 9 से इसमें भाग जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी, लेकिन आपसे क्या चाहिए? 2x चाहिए, यानी 2 का गुणा जब आप 4 में करोगे तो आपका 8 यहाँ आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2022 में आया हुआ ये सवाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अमित क्लासेस आगरा के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। यदि संख्या आपको ये दी हुई है और ये क्या है 8 से पूरी तरीके से विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक आपको देखना है। तो देखिएगा 8 से विभाज्य का मतलब क्या होता है? तो भैया 8 के जब फैक्टर करोगे 8 की पावर 3, तो जितनी पावर होती है उतने ही आपको अंकों में भाग देके चेक करना होता है। पहली बात तो ये, ठीक है? तो अंतिम 3 अंक में भाग देके चेक करना है। लेकिन ठीक है कर लेंगे, तो आगे चाहे कुछ भी लिखाओ कोई मतलब नहीं है। हमने ले लिया क्या है 5x और ये 4। अब मुझे पता लगाना है कि भैया x की जगह पे मैं क्या-क्या रख सकता हूँ जिसमें क्या होगा ये 8 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले अगर मैं क्या रख सकता हूँ देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 और ये 9। यही तो मेरे अंक होंगे। अब मुझे सबसे छोटा रखना है। ठीक है भाई, सबसे छोटा तो शुरुआत से ही चेक कर लो। अब जैसे ही अगर मैं यहाँ 0 अगर मैं रखता हूँ, अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो 8 से भाग देके देख लो, 8 छींग 48, 8 छींग 48, 2 बचेगा 8 तिया 24, यानी k की जगह पे अगर मैं 0 रख दूंगा तुरंत भाग चला जाएगा। न्यूनतम पूछा था सबसे छोटा, इसलिए आपका 0 ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ बताइएगा ये आपको एक संख्या दिया और बोला है ये 72 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का मान आपको बताना है। जब आपसे बोला जाए कि 72 से विभाज्य है तो 72 का मतलब क्या होता है? जिसमें 8 से भाग जाएगा और 9 से भाग जाएगा। 8 का रूल क्या होता है? अंतिम 3 अंक में भाग जाना चाहिए। 9 का रूल क्या होता है? अंकों को जोड़ के उसमें 3 से भाग आपका 9 से भाग जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या रखोगे? जिससे क्या होगा ये y की वैल्यू निकल आए। तो जब आप इसमें भाग दोगे 8 से तो 8 नाम 72, 6 बचेंगे। कितने बचेंगे? 6। अब आप यहाँ क्या रख सकते हो? देखो 1 रखोगे नहीं जाएगा, 0 रखोगे नहीं जाएगा, 2 रखोगे नहीं जाएगा, 3 रखोगे, 4 रखो। जैसे ही आप यहाँ 4 रखोगे, y की वैल्यू जैसे ही आप 4 रखोगे तो ये क्या हुई है 8 से विभाज्य हो जाएगी। यानी y की वैल्यू क्या है मेरे पास में? 4 हो गई। अब मुझे x की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखिएगा यहाँ पर। तो ये आपकी यहाँ पर मैं संख्या आपको लिख ले रहा हूँ कितनी है आपकी 78 है, 5x है, ठीक है? और 3, 6, 7, 8 और y की जगह पे तो आपको 4 आ ही गया था। अब आप चेक कर लो 9 से। अब 9 से कैसे चेक करेंगे वो आप देखिएगा। 9 से कैसे चेक करेंगे? ध्यान से देखो 3 और 6 9 में भाग जा रहा है, ठीक है? अब इनको आप जोड़ लो और किसी में भाग नहीं जा रहा है देखो। देखो ये 4 है, 4 ने क्या किया 2 इसको दे दिया तो भाग चला जाएगा और 2 इसको दे दिया, भाग चला गया। यानी 7 और 7 14, 14 और 4 आपके 18 होते हैं। इनको जोड़ो। 8 और 8 16, 16 5 आपके 21 होते हैं। अब 21 में मैं यहाँ क्या रखूँ? 21 में मैं ऐसा क्या रखूँ जिसमें 9 से भाग चला जाए? तो आप कहोगे सर 6 रख दो, क्योंकि 6 जैसे ही रखेंगे तो आपका ये 27 हो जाएगा और इनके अंकों को भी जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 9 से भाग चला जाएगा। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 6 रखना है और y की वैल्यू 4 है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा यदि ये संख्या 9 से भाज्य है यानी विभाज्य है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा चेक कर लो, देखो 7 और 2 9 में भाग जाएगा, 4 और 5 9 में भाग चला जाएगा। ये 1 है और ये x है तो यहाँ क्या रखूँ 8 रख दो तभी तो ये भाग जाएगा। तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 2022 में आया हुआ ये सवाल है। यहाँ बताइएगा ये आपको एक संख्या दी और बोला है कि ये क्या है 11 से विभाज्य है तो n की जगह पे क्या आएगा? तो भैया ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो क्या आएगा राइट आंसर। करेंगे कैसे? भैया सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले जो अंक होंगे उनका क्या है योग करके आपको घटाना है। तो भाई इनका देखो ये कितना हो जाएगा आपका 3n हो जाएगा, 3n हो जाएगा प्लस का और यहाँ आपका 4 हो जाएगा। दोनों को घटा के आपको क्या है 0 के बराबर आप रख दो, ठीक है? और जब कर देंगे कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 माइनस का n और बराबर 0। ये कितना आपका हो जाएगा? 1 ही तो आ जाएगा और 1 उधर जाएगा माइनस का 1, यानी n की जगह पे आपका 1 आएगा, ठीक है? n की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 1 ही तो आएगा, यानी n बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन ए। यहाँ बताइएगा x के किस मान के लिए 7 अंकों की ये संख्या दी है और ये 99 से क्या है विभाज्य है। तो 99 से विभाज्य का मतलब क्या होता है? जिसमें 9 से भाग जाएगा और जिसमें 11 से भाग जाए। 9 से रूल क्या होता है? अंकों को जोड़ के उसमें 9 से भाग जाना चाहिए। 11 का रूल क्या होता है? सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले जो अंक होंगे उनका योग का अंतर।
0 आ जाए या 11 का टेबल आ जाए। तो पहले अब आप चेक कर लो कि भाई 11 से आप चेक कर लो, ठीक है? 11 से आप पहले चेक कर लो, तो देखो इनको जब आप जोड़ोगे कितना होगा ये? पेन चेंज कर ले रहे हैं एक बार। इनको जब आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा और 11 एक्स और ये 14 यानी 14 प्लस आपके एक्स यहाँ हो गए, ठीक है? आप इनको जोड़ोगे तो आपका यही आएगा। इनको जब जोड़ोगे तो ये आपके 13 होंगे और 13 और 5 आपके 18 हो जाएँगे, ठीक है? इनका जो अंतर होगा वो क्या आएगा? या तो आपका 0 आएगा या 11 का कोई टेबल आएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे जिससे ये विभाज्य हो जाए? आप बोलोगे सर 4 रख दो और 4 जैसे रखेंगे तभी तो ये देखो 18 हो जाएँगे और ये भी 18 0 आपका हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ 4 रख दो। x की जगह पे क्या रख दो? अब आप 4 रख दो, ठीक है? x की जगह पे 4 रख दो। अब 4 रखने के बाद में हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं है? तो आप चेक कर लो। देखो इनको आप जोड़ लो सबको। इनको जब आप जोड़ोगे, इनको भी जोड़ोगे 18, 18 36 होते हैं, जुड़ी हुई रखी हैं। ये 18 हो जाएगा, ये भी आपका 18 हो जाएगा, 18, 18 36 और 36 में क्या है आपका 9 से भाग जाता है। तो ये संख्या क्या होगी आपकी? x की जगह पे 4 आकर के संख्या जो है 99 से क्या है विभाज्य हो जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट बताइएगा इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? x के किस मान के लिए 7 अंकों की ये संख्या दी गई है और ये 72 से डिविजिबल है। तो भाई 72 का नियम क्या होता है बताइएगा? 72 का नियम होता है जिसमें 8 का नियम फॉलो कर जाए और 9 का कर जाए। 8 का नियम क्या होता है? अंतिम 3 अंक में भाग जाना चाहिए। 9 का नियम क्या होता है? अंकों को जोड़ के उसमें 9 से भाग जाना चाहिए। तो आप पहले 9 से चेक कर लो। 9 से चेक करो। ये इनको आप जोड़ोगे कितना आपका हो रहा है? 18 आपके हो रहा है, 18 3 20। अब 20 प्लस एक्स इसमें मैं क्या रखूँ जिसमें क्या हो जाए? ये 9 से विभाज्य हो जाए। तो आप यहाँ 7 रख लो। 7 जैसे रखेंगे जभी तो भाग जाएगा। अब आप 7 यहाँ रखोगे तो देखो 8 से भी भाग जाएगा। तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? आपका 7 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? यदि 6 अंकों की संख्या ये आपको दी हुई है और ये 88 से क्या है विभाज्य है, तो x की जगह पे आपको बताना है। तो 88 का मतलब क्या होता है? जिसमें 8 से भाग जाए और 11 से भाग जाए। तो देखो अंतिम 3 अंक तो पहले से ही बने हुए हैं, तो 8 से तो भाग जाएगा ही जाएगा। तो बस 11 से आप चेक कर लो। बस आपको 11 से चेक करना है। तो आपके पास संख्या क्या है? पहले आप ये देखो 6x2904 इनको आप देखिएगा। पहले आप विषम स्थान देखो, ये कितने हो रहा है? 8 हो रहे हैं और ये 8, 8 ही रहेंगे। इनको जब जोड़ेंगे तो 13 आपका हो जाएगा और 13 प्लस एक्स कितना आ जाएगा? 13 प्लस एक्स और ये माइनस, ठीक है? घटाएँगे तो आपका कितना बचेगा? 5 ही तो आपका बचेगा, यानी एक्स प्लस आपका 5 रह जाएगा। बराबर आपको 11 रखना पड़ेगा, ये उधर जाएगा, तभी तो आपकी एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी। यानी एक्स की जगह पे आप 6 रख दो तो ये संख्या क्या होगी? 11 से डिविजिबल होगी और 88 से फिर ये हो जाएगी। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? कमेंट करके बताइएगा कि एक्स का न्यूनतम मान आपको बताना है, जबकि ये संख्या क्या है? 12 से डिविजिबल है। तो 12 से का रूल क्या होता है? जिसमें 3 का रूल भाग चला जाए, मतलब 3 का रूल फॉलो कर जाए और इसमें 4 का भी रूल फॉलो कर जाए। 4 का नियम क्या होता है? अंतिम 2 अंक में भाग जाना चाहिए। देखो भाग जा रहा है 24 से, 4 से भाग जाएगा। 3 का क्या होता है? अंकों को जोड़ के उसमें 3 से भाग जाना चाहिए। तो आप यहीं से चेक कर लो। यहीं से चेक कर लो, देखो 3 में भाग जाएगा, 2 और 4 6 होते हैं, भाग चला जाएगा, ठीक है? 5 और 1 6 होते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या रखूँ जिसमें 3 से भाग चला जाए? आप यहाँ 2 रख दो। जैसे ही रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा और 9 में आपका 3 से भाग चला जाएगा। तो x की जगह पे आपका क्या आएगा? 2 आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ हो जाएगा। इसका बताइएगा x के किस मान के लिए 7 अंकों की ये संख्या है, ये क्या है? 72 से डिविजिबल है। इस टाइप का मैं आपको एक करा चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा? जिसमें क्या है 8 का नियम फॉलो करे और ये 9 का नियम फॉलो करे। 8 का नियम क्या होता है? अंतिम 3 अंकों में भाग जाना चाहिए, मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ। और 9 का नियम क्या होता है? अंकों को जोड़ के उसमें 9 से भाग जाना चाहिए, ठीक है? तो आप पहले क्या करो, अंकों को आप पहले जोड़ लो, ठीक है? अंकों को जोड़ के 9 से पहले आप चेक कर लो, तो देखो 9 से में देखो इसमें भी भाग जाएगा, ठीक है? इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भी आपका भाग जाएगा, ठीक है? अब आप मुझे यहाँ ऐसे अंक रखना है जो 9 को भी मेरा फॉलो कर जाए, तो क्या रख सकता हूँ? देखो 3 रख सकता हूँ। 3 के बाद में मैं क्या रख सकता हूँ? जिसमें क्या हो, उनका क्या हो भाग चला है, तो भैया एक ही अंक है 3 और आप चेक करके देख लो। तो हाँ, यहाँ पर क्या है 2। आप ती 8 से चेक करके देख लो। 8 सत्ते कितने होते हैं? 56 होते हैं और 56 के बाद में कितने बचेंगे? आप यहाँ 7 बचेंगे। तो 8 नाम 72, तो यानी आप 3 रखोगे तुरंत भाग चला जाएगा और कोई आपका अंक है ही नहीं है। ठीक है? यहाँ बताइएगा नेक्स्ट, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा? 6 अंकों की ये संख्या दी है और ये 44 से विभाज्य है। इस टाइप का भी मैं आपको एक करा चुका हूँ। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? 44 का मतलब क्या होता है? जिसमें 4 का नियम फॉलो कर जाए और 11 का कर जाए। तो देखो 4 का नियम यहाँ क्या होगा? अगर यहाँ 1 होगा तो आपका भाग 4 से चला जाएगा। बाकी हम चेक कर ले रहे हैं। चेक करेंगे क्या आएगा? देखो 1 प्लस एक्स और ये वाई, यानी अच्छा आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1, ठीक है? ये क्या हो जाएंगे? आपके विषम अंक आ जाएंगे। और सम अंक वाले अंकों का योग कैसे देखेंगे? ये आपका 6 होगा, 6 और 2 8,
कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, बराबर क्या आपका हो जाएगा 0 आपका हो जाएगा। ये देखो x प्लस वाई ये आपके माइनस के 7 बचेंगे और बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर कितना आपका हो जाएगा, ये उधर जाएगा 7 आ जाएगा। यानी x प्लस वाई की आपको वैल्यू पूछी थी, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2022 में आया हुआ ये सवाल है। इसका बताइएगा x के किस मान के लिए 7 अंकों की ये संख्या दी है, ये 72 से डिविजिबल है। इस टाइप का भी मैं आपको करा चुका हूँ, आया हुआ सवाल है ये। बताइएगा जिसमें 8 का नियम फॉलो कर जाए और 9 का फॉलो कर जाए। ठीक है, 9 का नियम क्या होगा? 9 का नियम आप लगा के देख लो, इनको जब आप जोड़ोगे कितना होगा 5 और 5 10, 10 6 और 6 12, 22 हो गए और 22 और 7 आपके आपके 29 यहाँ हो गए, यानी 29 प्लस एक्स। तो यहाँ पर मैं क्या रखूँ जिसमें क्या हो जाए, ये भाग चला जाए, तो आप यहाँ पर 7 रख दो और 7 जैसे ही आप इसमें रखोगे तो आपके कितने हो जाएंगे, ये 36 हो जाएंगे और 36 में 9 का भाग चला जाएगा। अब आप इसको 8 से भी चेक कर लो, अगर आप यहाँ 7 रखते हो, 7 आप यहाँ रखते हो तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 752 होगा और 752 में बताओ 8 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा? देखो 8 नाम 72 आपके होते हैं, 3 बचेंगे, 8 चौक 32, भाग जाएगा ही जाएगा। यानी अगर आप x की जगह पे 7 यहाँ रख देते हो तो वो संख्या 72 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो 8 x की जगह पे क्या आएगा, 7 आ जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये आपको बताना है संख्या, ये संख्या दी है और इसमें स्टार के की जगह पे कौन सा अंक आएगा जिससे क्या हो जाए, 11 से विभाज्य हो जाए। 11 से विभाज्य का नियम क्या होता है, अंकों को जोड़ना है। कितने अंकों को जोड़ना है भैया, विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ना है और सम स्थान वाले अंकों को जोड़ना है, और उनको जोड़ने के बाद में उनका अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो देखो इनको जब आप जोड़ो, कैसे जोड़ेंगे, देखो 4 और 2 6, 6 और 5 आपके 11, कितने हो गए, 11 आपके हो गए। इनको जब आप जोड़ोगे ये 10 हो गए, 10 और 9 19, 19 प्लस स्टार, 19 प्लस आपके ये स्टार है माइनस, ठीक है, ये है आपका बराबर क्या है, आपका 0 है। ये आप 11 रख लो, बराबर क्या बड़ा है तो आप 11 रख लो। ठीक है, ये उधर जाके कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, और 19 उधर जाके घट जाएगा, तो स्टार की जगह पे क्या आ जाएगा, 22 माइनस 19, यानी स्टार की जगह पे आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ 3 आ जाएगा। स्टार की जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट से एकदम मैंने आपको ये पूरे सवाल आपको करा दिए। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किया है तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ अगर आप इसकी सॉल्यूशन सहित पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम है अमित क्लासेस आगरा। वहाँ आपको बहुत सारी पीडीएफ और भी मिल जाएंगी, वीडियो जितनी मिल जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ।